देवर्षि नारद कह रहे हैं कि हे सनत कुमारो, मैं इस पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आया और इसमें भी भारत देश को सर्वोत्तम समझकर भारत भ्रमण के लिए आया। तो लेकिन मुझे तृप्ति नहीं मिली भारत देश को देखकर। वो मिलेगी कहां? मिल सकती है? जितनी ज्यादा गंदगी हमारे भारत देश में, हमारे तीर्थ स्थलों में है, उतनी ज्यादा गंदगी तो किसी के गांव में भी नहीं होगी। क्योंकि जितने भी कहते हैं ना लोग कि गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, लेकिन जितने भी शहर के पढ़े लिखे लोग हैं ना, वही आकर के गंदगी करते हैं। मुझे बताओ, पढ़े लिखे कौन है और अनपढ़ कौन है? गांव में अपने के घर के भी बाहर भी करीब 20 कदम दूर तक झाड़ू लगा देते हैं लोग। क्यों? ताकि हमारे घर के बाहर गंदगी ना लेके। और हमारे घर के बगल नाला बह रहा है तो उसमें कचरा उसी में डालेंगे ताकि ये ब्लॉक हो जाए, फिर गंदगी यहीं भरी रहे। होता है कि नहीं ऐसा? और वही आप कभी आउट ऑफ कंट्री देखो जाकर, जो नालों की दुर्दशा, हमारे नालों की छोड़ो, नदियों की हमारे देश की दुर्दशा हो रखी है ना, वहां के नालों में भी मत्स्य पालन होता है, इतने प्योर होते हैं, गंदगी नहीं होती। और हमारे यहाँ अरे मत्स्य पालन तो छोड़ो, वो जो जीव जंतु उसमें रहते हैं ना, वो खुद उसी में मर जाते हैं बेचारे। अपनी यमुना जी को देख लो, क्यों? हमारी वजह से। केवल उतने ही अपने घर घर को साफ कर लेंगे और कचरा बाहर फेंक देंगे। बाहर तो आएंगे ना नगर निगम वाले, वो कर जाएंगे, बाहर क्यों करें? सब कुछ नगर निगम पे भरोसे अगर छोड़ दोगे तो भैया तीर्थों की दुर्दशा जो बनी हुई है यही बनी रहेगी। तो देवर्षि नारद वही तो कह रहे हैं देख करके। क्या कह रहे हैं पता है? बोले मैं आया भारत देश को सर्वोत्तम जान करके, लेकिन सर्वोत्तम है कहां? अब हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बोले मैं कहां कहां गया, बता रहे हैं, देखना कहां कहां पे मट्टी खराब हो रही है। कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे तीर्थों में गया, पूरा भारत का भ्रमण किया मैंने। कहां कहां गए? मैं गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध, रामेश्वरम गया। बोले और कहां कहां नहीं गया? पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषण। कहीं पर सत्य नहीं है, सोच कहते कहीं पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, और दान की तो बात ही मत करो। दान तो कोई करना ही नहीं चाहता है। हमने बहुत बड़े बड़े दानियों को देखा है, लेकिन वो दान इसलिए नहीं करते कि दान कर रहे हैं, वो दान इसलिए करते क्योंकि वो दिखावा कर रहे हैं। कथा में महाराज जी लोग नाम लिखाएंगे अनाउंस करने के लिए, तो वो दान कहाँ हुआ? टीवी पर नाम बुलवाना हुआ ना, उसे दान का नाम क्यों दे रहे हो? दान तो वो होता है इस हाथ से दिया, इसको पता ही नहीं चला कि कब दे दिया। दान नहीं, दिखावा। और बड़े बड़े आश्रमों में लोग जाते हैं, सेठ जी, और लाला साहब वहां पहुंचेंगे, क्या करेंगे? सब खातर करेंगे क्योंकि पैसा दे रहे हैं ना, दान दे रहे हैं। तो आश्रमों में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद अपनी जूठन और पत्तल वहीं छोड़कर चले जाएंगे। और फिर जो आश्रम में रहने वाले भक्त जन हैं, आश्रम में रहने वाले महंत जन हैं, आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण जन हैं, वो उसकी सफाई करते हैं। अब मुझे बताइए, इसका पुण्य मिलेगा या पाप? ब्राह्मणों से तुम पूरी जूठन साफ करवा रहे हो, वहीं पर थाली पड़ी हुई छोड़ करके आ रहे हो। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। इस दान का कोई महत्व नहीं है। आजकल दिखावा है, दान कोई एक आध ही होता है, ऐसा नहीं है दान ही नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, दानी बहुत हैं, करते हैं, लेकिन जो ये आप कर रहे हो ना, दान करते समय इतनी मर्यादा रखो कि आपकी जूठन किसी ब्राह्मण के हाथ ना लग जाए, पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। दान की जगह पे सारी मिट्टी कुट जाएगी, उस दान का बिल्कुल भी महत्व नहीं रह गया। फिर क्या महत्व रहा?
एक ब्राह्मण की जूठन तो आप साफ करो, ब्राह्मणों को पहले पवाओ, फिर उनकी पत्तल उठा के डाल के आओ, फिर जाके स्वयं बैठो और फिर अपनी पत्तल भी उठा के डालो। हैं? झुक झुक करके चलोगे तो अपने आप ही तुम्हारे अंदर गुण आकर के भर जाएंगे। हैं? तो केवल दान का नाम रह गया है कि दान है, बाकी कुछ करते भी हैं, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, उनके लिए ऐसा नहीं है। लेकिन दान यथार्थ यही है कि आप दान कर रहे हो तो उस दान को करने के बाद वहां पे ही पाप मत करो। जिसको दान दिया है कम से कम उसको तो दान को यूज करने दो। तुमने वहीं पे पाया और वहीं पे पड़ा छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने साफ किया, ये तो पाप हो गया ना, ये दान का रहा। तो दान में भी लोगों की खास प्रवृत्ति नहीं है। और जो जीव हैं ये कैसे हो गए हैं? केवल उदर पूर्ति से इनको मतलब है, केवल पेट भरने वाले ही कार्य कर रहे हैं। जिससे पेट भर सके। माता पिता बालकन ही बुलावे, उदर भरहि सो मंत्र सिखावे। कौन सा? जिससे पेट की पूर्ति होगी। ब्राह्मण अपने बालकों को आजकल विद्या अध्ययन नहीं करवाना चाहते हैं, क्यों? यही वजह है ना, इसमें क्या लेंगे, कोई जॉब कर लो, कुछ इनकम आने लगी, पेट भरने लगेगा। तो केवल वही शिक्षा दी जा रही है जिससे पेट की पूर्ति हो सके। और जितने भी कल्याण के साधन हैं उनको लोगों ने अपनी उदर पूर्ति का साधन बना लिया है। और इससे क्या हो रहा है? लोगों की बुद्धि मंद पड़ गई है। बुद्धि मंद पड़ गई है तो भैया सत्कर्म करते नहीं है, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करी तो सत्कर्म कहां से करेंगे? कुकर्म करेंगे। और सत्कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी नहीं बनता है। भाग्य कब बनता है? प्रारब्ध कब बनता है? जब हम सत्कर्म करते हैं, उसी से तो प्रारब्ध बनता है। तो प्रारब्ध कब बनेगा? जब सत्कर्म करेंगे। लेकिन बुद्धि मंद पड़ गई तो सत्कर्म भी नहीं हो रहे, और सत्कर्म नहीं हो रहे तो भाग्य भी नहीं बन रहा, प्रारब्ध भी नहीं बन रहा, तो भूखों मरे हुए। और क्या होगा? जब प्रारब्ध होगा तभी तो कुछ पाओगे। आपकी बैंक में अगर तुमने पैसा जमा ही नहीं किया तो निकाल के कहां से लाओगे? भगवान के खजाने में तुमने राम नाम रूपी धन जमा ही नहीं किया तो लेके कहां से आओगे? तो देवर्षि नारद स्थिति बता रहे हैं कि बड़ी दयनीय है। तो मैंने सोचा कि चलो गृहस्थों की तरफ चलते हैं, शायद वहां पे कुछ अच्छा सा देखने को मिल जाए। तो जब गृहस्थों की तरफ गए तो वहां पर भी वही देखा। क्या? कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकन। घर में जिस स्त्री का पति कमा करके लाता है, अच्छी कमाई, अच्छी है, अच्छा कमा रहा है, तो उसी घर की घर में सरकार चलेगी, उसी पत्नी की, उसी बहू की सरकार चलेगी। माता पिता को तो कोई पूछेगा ही नहीं। और माता पिता को तो वैसे पूछा भी आजकल तभी तक जाता है, कब तक? कि ससुरारे प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब से। और मान नहीं माता पिता तबनो कबनो अवला मुख दी कि नहीं जबनो। माता पिता को तभी तक माना जाता है जब तक पत्नी का मुख नहीं दिख जाता। फिर तो जितने अच्छे से उनके माता पिता को माता पिता कहा जाता है ना, अपने को तो कभी बोला ही नहीं है। मम्मी जी विशेषण लगता है पीछे से, पिताजी जितना कभी अपने से नहीं बोला होगा। और घर में कोई कार्य करेंगे तो परामर्शदाता कौन होंगे? क्या सोच रहे हो? बड़े पापा जी से लेंगे, बड़े भैया से लेंगे? नहीं, श्याल को बुद्धिदायक श्याले साहब आएंगे, वही देंगे परामर्श, उन्हीं से पूछा जाएगा। क्योंकि अपने घर वालों में तो बुद्धि है ही नहीं, क्योंकि मंत्र सिखा दिया ना आकर के। किसने? धर्मपत्नी जी ने। कौन सा? कि हम दो और हमारे दो, इसके अलावा कोई और हो तो उठा के कुएं में फेंक दो। यही मंत्र सिखाया जाता है कि हम दो हमारे दो। तो भैया उनका सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, मान कीजिए, लेकिन अपने वालों को भी तो सुमिरते रहिए।
कि नहीं? उन्होंने अपनी पुत्री दी है आपको, आपका वंश आगे बढ़ाया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनका आदर करो, सम्मान करो, मान करो। लेकिन अपने को भूल जाओ, ऐसा भी मत करो। और हमारे ब्रज में तो कुछ महात्माओं के मुंह से हमने सुना है कि वो विनोद में कह देते हैं कि सालों की भैया अगर ज्यादा चलाओगे ना तो दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। और कुछ महात्मा तो ऐसा भी कहते हैं विनोद में कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, वो 2 सालों की वजह से ही लड़ा गया। कौन कौन से 2 साले थे जानते हो? जानते हो कौन थे 2 साले? एक तो थे धृतराष्ट्र के साले साहब शकुनी मामा जी, और एक थे अर्जुन के साले साहब भगवान श्री कृष्ण। दोनों ही साले थे। तो ये संतों का भाव है, ये तो विनोद में बोलते रहते हैं। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं कि बोले लोभ लोगों के अंदर इतना अधिक बढ़ गया है कि लोभ के चलते लोग अपनी कन्या का विक्रय तक कर देते हैं। और सब में कलह है, प्रेम तो कहीं है ही नहीं। मैंने सब जगह जाकर के देखा, पिता पुत्र से परेशान है तो पुत्र भी पिता से परेशान है, सास बहू से परेशान है तो बहू भी सास से परेशान है, और यहाँ तक कि पति और पत्नी आपस में भी एक दूसरे से परेशान है। सब में कलह है, कहीं पे भी प्रेम नहीं है। और नारद जी कह रहे हैं कि ऐसी जब मैंने दुर्दशा देखी संसार की तो मैं विरत हो गया कि भाई ऐसे संसार से तो बड़े दुखी हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो सीधा हम वृंदावन चलते हैं, जहाँ नित्य भगवान की सानिध्य रहती है, नित्य भगवान